बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं आज आरती और आकांक्षा। खम्मा घनी खम्मा घनी कैसे हो आप लोग? बैठिए 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 बैठिए, मैं भी बैठ जाता हूं। ओह बहुत नीचे है, माइक दे दीजिए प्लीज। आरती, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। और कैसी जर्नी रही आपकी? सर आरएस की जर्नी एक ऐसी है कि एक लंबी हो जाती है, क्योंकि अभी जो हमने किया है ये 2023 वाला रिजल्ट आया है, ये 25 में। अच्छा, आपका जो सिलेक्शन हुआ है 2023 वाले आरएएस के एग्जाम में हुआ जी है? सर, ये 2023 वाला एग्जाम था जिसमें हम सेलेक्ट हुए हैं। अभी 2024 वाला भी हम इंटरव्यू में उसमें अपेयर हुए हैं। अच्छा, आपने जो 2024 का आरएएस है उसमें भी इंटरव्यू आपने दिया है? जी सर। ठीक है, तो आरती जैसा मतलब आपने भी देखा होगा, आपने 23 का एग्जाम भी दिया, 24 का भी दिया, 24 का रिजल्ट अभी नहीं आया है, तो किस प्रकार से, क्योंकि आप देखो यूपीएससी, आपने मुझे बताया कि यूपीएससी का भी एग्जाम आप देते रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कि जो एग्जाम पैटर्न है वो कैसा बदल रहा है? सर जैसे आरएस के अगर हम पुराने एग्जाम्स को एनालिसिस करते हैं तो हम देखते हैं कि उसमें फैक्ट्स पे ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अभी 2023 या 24 का एग्जाम पैटर्न देखें, चाहे प्रीलिम्स हो या फिर मेंस हो, दोनों में एनालिटिकल पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिसमें यूपीएससी पैटर्न को सर एक फॉलो किया जा रहा है उसमें। बढ़िया, मतलब देखो, क्योंकि आरती ने तो यूपीएससी की तैयारी भी की है, तो यूपीएससी में जैसे देखो डायरेक्टिव्स पे फोकस होता था ना, इवैल्यूएट, क्रिटिकली एनालाइज, एक्सप्लेन, तो वो जो कंपोनेंट है अब देखो आरएएस में भी दिखने लगे हैं। इसके अलावा देखो आरती, जो कैंडिडेट्स हैं अभी आरएएस की तैयारी के बारे में सोच रहे हैं, उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे आप? सर सर्वप्रथम तो मैं उनको यही एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आपने आरएस के बारे में सोचा है, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में, तो आप जो भी तैयारी है वो थोड़ा एक जो एग्ज़ाम पैटर्न को देख के स्टार्ट करें, और जो प्रीलिम्स के जो एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप टेस्ट सीरीज लगाएं। और अभी हम देख रहे हैं कि पीडब्ल्यू में जो कोर्स लॉन्च किया है, इसकी फ़ीस मुझे लगता है सर राजस्थान में कहीं भी नहीं है इतनी फ़ीस, बहुत ही मिनिमम प्राइस में ये फ़ीस है। तो सर जहाँ तक मेरी जानकारी है, राजस्थान में तो इतनी फीस में कोई उपलब्ध नहीं कराता है आरएस के लिए। एक छोटी सी पहल है आरती जो हमने की है। और वैसे देखो आरती, एक जो मैं क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता था कि आरएएस का ये आपका जो 2024 का था, ये दूसरा अटेम्प्ट था और आरएएस 23 का पहला अटेम्प्ट था, या उससे पहले भी आपने दिए? सर एक बार मैंने दिया था, बट वो बिना तैयारी के ही दिया था। जो मेरा सीरियस था वो 2023 का ही था, और ये 24 वाला सर, ये दोनों मेरे मतलब सीरियस अटेम्प्ट रहे। ठीक है, समझ गया। तो धन्यवाद आरती, और हमारे साथ में आकांक्षा भी हैं। आकांक्षा खम्मागणी। और आकांक्षा, आपकी जर्नी कैसे रही? सर मेरी भी सेम ही रही है कि कभी यूपीएससी कभी आरपीएससी, तो एक लंबी जर्नी रही है। और मेरा आरएस में जो फर्स्ट अटैम्प्ट था तो उसमें मैंने मेंस लिखा था, बट अनफॉर्चुनेटली 5 मार्क्स से मेरा मेंस रुक गया था। अच्छा, ये अटेम्प्ट आपका था 2018 में था। 18 में था, अच्छा। फिर 21 में एक्चुअली सर ऐसा हुआ था कि प्रीलिम्स भी नहीं हो पाया था। फिर अगेन 2023 में मेरा ये फर्स्ट इंटरव्यू था, और फिर उसके बाद में 931 रैंक आई है, और फिर सर 2024 में भी कंटिन्यूस फिर रह रहा है मेरा। और आकांक्षा, उसके बाद मतलब आपने भी 24 का इंटरव्यू दिया हुआ है ना? सर अभी आएगा, अभी अच्छा, डेट मतलब हाँ, इंटरव्यू देना है इनको, अभी आया नहीं है इंटरव्यू। आपको क्या लगता है आकांक्षा कि आपका भी देखो यूपीएससी का अनुभव रहा है? हाँ सर बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है कि आरएएस का जो पैटर्न है क्वेश्चंस पूछने का, आप किस प्रकार से धीरे धीरे बदल रहा है? सर बहुत चेंजेस आए, जैसे कि अभी अगर 2023 और इवन 2024 के बीच में भी हम डिफरेंस करें तो 2023 में एनालिटिकल तो था ही, लेकिन उससे पहले जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल मैं एक क्वेश्चन बताती हूँ कि आर्टिकल 14 से अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है तो 2023 से पहले वो बस इतना पूछ ले रहे हैं कि आर्टिकल जो 14 है उसकी क्या विशेषताएं हैं। लेकिन सर 2023 में जस्ट जो पैटर्न चेंज हुआ और जो नया एक कॉन्सेप्ट लाया, तो उन्होंने ये पूछा कि आर्टिकल 14 के अपवाद क्या हैं। तो सर ये ना जब हम पढ़ते हैं
तो हम उस टाइम पे एक्चुअली ये एनालिसिस मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चंस होते हैं उसको देख के किया था, और मैंने सोचा था कि अब आर्टिकल 14 में से ऐसा क्या पूछ सकते हैं। तो मेरे माइंड में आया था कि क्या पता ये अपवाद ही पूछ लें, और वो जो मैंने नोट्स बनाए उसमें से वो क्वेश्चन वहाँ पे था। और फिर अगर हम 2024 में देखें तो सर एनालिटिकल तो हुआ ही है, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो भी यूपीएससी पैटर्न पे रही है। जैसे राज्यपाल के संदर्भ में एक क्वेश्चन था कि मुझे पूरा क्वेश्चन याद नहीं है कि बट राज्यपाल के संदर्भ में क्वेश्चन था जिसमें एक कथन लिखा हुआ था कि राज्यपाल का जो पद है वो पूर्णिमा की धुंधली रात जैसा कुछ है ऐसा। अच्छा। अब वो सर किसने कथन कहा है किसने नहीं वो नहीं पता, बट वो उसकी स्थिति पूछना चाह रहा है, उसकी भूमिका पूछना चाह रहे हैं। तो एक तो लैंग्वेज चेंज हुई है जो यूपीएससी पैटर्न में हमें दिखती है। दूसरी चीज़ सर करंट अफेयर्स का बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत सडन चेंज था ये 2024 में। तो क्योंकि करंट अफेयर से इतने क्वेश्चन पूछे गए कि राज्यपाल का जो विधेयक से संबंधित है आर्टिकल 200, तो वो उस टाइम पे करंट में था और जस्ट 15 दिन के पहले करंट अफेयर में था, तो वो क्वेश्चन वहाँ पे पूछा गया। इसके अलावा सर छोटे छोटे जो हम 2 मार्क्स के क्वेश्चंस भी देखते हैं, तो 23 और 24 में जैसे टोकोमक हो गया और ग्लोबल स्टॉक टेक हो गया, तो ये ऐसे क्वेश्चंस थे कि जो आप न्यूज़पेपर में सडनली कभी पढ़ लिए और अगर आपको याद रह गया तो आप उसको कर सकते हैं। तो सर इस तरह से अगर मैं देखती हूँ तो न्यूज़पेपर का भी काफ़ी रोल है, जैसा यूपीएससी में हम देखते थे वैसे अब आरएस में भी ये बढ़ता जा रहा है। प्लस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो रही है और क्वेश्चन पूछने का जो तरीका रहता था कि पहले बस एक विशेषताएं क्या है या क्या गुण है, अब अप्लाइड फॉर्म में पूछ रहा है। अगर हम लोक प्रशासन जैसे इसमें सब्जेक्ट है उसमें भी अगर हम देखें तो वो अप्लाइड फॉर्म में पूछ रहा है कि पहले, और एथिक्स में भी जैसे सद्गुण क्या होते हैं ये पूछ लेता था, लेकिन अब उसका प्रशासन में किस तरह से योगदान है और तुलनात्मक अध्ययन क्या है 2 चीज़ों का। तो सर उस टाइप से जो एनालिसिस है तो सर वो अब राजस्थान के इसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट हो रहा है। तो आकांक्षा ने तो देखो बहुत ज़्यादा डिटेल से बता दिया कि कैसा जो है वो क्वेश्चंस पूछने का तरीका अब चेंज हो रहा है। देखो पहले ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते थे जो इंदिरा कैनल है वो कब इस्टेब्लिश हुई, अब क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है, पानी सूख रहा है तो उसका क्या असर पड़ रहा है, मतलब डिटेल से जो एनालिसिस है। और सर ये सिर्फ मेंस में नहीं है, इवन इंटरव्यू में भी उन्होंने, जैसे मेरा अगर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताऊं तो उन्होंने पूरा जो नहर सिस्टम है राजस्थान में, चाहे वो पुराना सबसे पुराना इंदिरा गांधी है, फिर अभी ERCP जो राम लिंक सेतु है, तो उनका कंपैरिजन करके उन्होंने बता दिया कि उन्होंने पूछा कि क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा। तो सर ये सिर्फ मेंस तक नहीं रहता है सर, ये इंटरव्यू में भी आपको किस फॉर्म से पूछ लिया जाए या किस तरीके से पूछ लिया जाए। तो सर अगर वो आपका अगर एनालिटिकल पार्ट या फिर आपका बेसिक जो है वो अगर बहुत अच्छे से तैयार है तो तब आप वहाँ पे काउंटर क्वेश्चंस का जवाब दे पाएंगे। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि यूपी से हम कौन से यमुना का पानी लेने के लिए कौन सा नहर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से करंट का जो लिंक है और एनालिसिस है तो वो इंटरव्यू तक भी जा रहा है सर। सही कहा आपने। और प्रीलिम में भी क्वेश्चंस पूछने हैं। यस सर, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन इस करंट बेस्ड पूछ रहे हैं, और प्रीलिम्स का और मेंस का अच्छी बात ये है कि कई जो टॉपिक्स हैं जो प्रीलिम्स में है वो मेंस में भी हैं, लेकिन प्रीलिम्स में उनका थोड़ा फैक्चुअल अप्रोच हो जाता है, मेंस में थोड़ा डिटेल में हो जाता है। जैसे हम जनसंख्या के एग्जाम्पल के तौर पर जनसंख्या का टॉपिक है, राजस्थान का ज्योग्राफी हो, तो वो प्रीलिम्स में भी है वो मेंस में भी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि सर इसका जो सिलेबस है वो कहीं ना कहीं सर एक वो रहता है कि सेम टॉपिक है वो पेपर 1 में भी होगा, सेम टॉपिक पेपर 3 में भी होगा, बस अप्रोच चेंज हो जाएगी। जस्ट फॉर जैसे जनसंख्या वाला टॉपिक है या फिर पर्यावरणीय मुद्दों वाला है, वो पर्यावरण का जो टॉपिक है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी है और राजस्थान ज्योग्राफी में भी है। बस राजस्थान ज्योग्राफी में अप्रोच चेंज हो जाएगी कि राजस्थान में पर्यावरणीय चिंताएं क्या है, जैसे सूखा सबसे बड़ी या फिर जल अभाव जो है वो सबसे बड़ी समस्या है। बट ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें तो ग्लोबल वार्मिंग हमें देखने को मिलती है। तो सर इस तरह से कि उनका जो सिलेबस है अगर आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मैच हो जाता है, बहुत सारे फर्स्ट पेपर में भी है, 3rd में भी है, लेकिन बस अप्रोच चेंज हो जाती है। तो सर अगर डिटेल में मैं अगर सजेशन देना चाहूँगी तो मैं तो यही सजेशन देना चाहूँगी कि जो सिलेबस है और जो PYQs हैं उनको अगर अच्छे से एनालिसिस कर लिया जाए तो किसी भी बच्चे का मेंस या प्रीलिम्स रुक नहीं सकता। मतलब जैसे आकांक्षा एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कई बार
बच्चों को ना डर भी लगता है कि यार कैसे ही क्वेश्चन पूछने लग गया है, मतलब बदलते जो क्वेश्चंस का पैटर्न है उसके हिसाब से कैसे तैयारी करें। जी सर। मतलब तो उस पे आप क्या बोलना चाहोगे कि मतलब उन बच्चों को, मतलब उनके डर को शांत करने के लिए? सर ये साइकोलॉजिकल प्रेशर या साइकोलॉजिकल डर तो रहता है, लेकिन मेरे पास भी, जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगी। जो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था उसमें प्रीलिम से पहले सर मेरे पास मुश्किल से 25 दिन का टाइम था, और मैंने राजस्थान का उससे पहले कभी कुछ नहीं पढ़ा था। बट मेरे साथ अच्छी चीज़ ये हुई कि मैंने जो PYQs जो थे प्रीलिम्स के, तो वो मैंने बहुत अच्छे से एनालिसिस किया और ये आइडिया लगा लिया कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का पूछ रहा है, कितना मैं कर सकती हूँ। तो सर उस एनालिसिस को अगर आप कर लेंगे अच्छे से, तो आपको अपना ये पता चल जाएगा कि आप कौन से क्वेश्चंस को और अच्छे से टैकल कर सकते हैं। फिर सर मेंस में भी मैंने यही किया था कि PYQs और जो देखे थे, तो कई PYQs रिपीट भी होते हैं सर, और साथ ही आपको PYQ देखने से ये पता चल जाता है कि अब आगे और क्या पूछ सकता है। अगर एक एडवांस स्टेप आप आगे चले जाएं, कि जैसे सब मैंने वो आर्टिकल 14 वाला एग्जांपल देके बताया, तो वैसे आप अगर एनालिसिस करके थोड़ा सा अगर आप आइडिया होने लग जाता है कि अब आगे और किस अप्रोच से पूछ सकता है, तो सर मुझे लगता है कि वहाँ फिर डर नहीं लगेगा। हम क्या करते हैं कि PYQs देखते नहीं है, सिलेबस अच्छे से देखते नहीं, हम सिर्फ नोट्स के पीछे भागते हैं। तो सर वो करने से बेटर है कि हमें सबसे पहले आराम से 2-3 दिन, इवन 10 दिन लगा के PYQs प्लस सिलेबस के हर एक टॉपिक को अगर हम अलग अलग करके देखें, तो सर आधी से ज़्यादा लड़ाई वहीं जीत जाता है कैंडिडेट। बहुत सही कहा आकांक्षा आपने कि देखो तैयारी करनी है तो बिल्कुल देखो पैटर्न के हिसाब से तैयारी करनी है, अदरवाइज देखो मेहनत का फिर उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत सही बोला आपने। थैंक यू वेरी मच आकांक्षा, थैंक यू वेरी मच आरती। और इससे पहले कि देखो हम फ्री इनिशिएटिव्स की बात करें, मैं सम्मानित आपको करना चाहता हूं आकांक्षा। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। आरती आपको भी बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। ठीक है, तो धन्यवाद आज आप हमारे साथ जुड़े और आपने RAS के बदलते पैटर्न के बारे में अपने व्यूज साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब इसके बाद देखो हम आगे चलते हैं और जो सारे जो इनिशिएटिव्स हैं, चाहे वो फ्री इनिशिएटिव्स हो या फिर दूसरे इनिशिएटिव्स हैं, उनके